हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यानी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का व्लॉग जो है मेरे रूम में ही शूट होने वाला है, क्योंकि आउटसाइड जो है कभी भी बारिश आ सकती है। तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय वीडियो शूट एट एनी मोमेंट। सो वीडियो का जो टॉपिक है आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। यस, दिस इज़ अबाउट रेज्यूमे मेकिंग। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि अपना रेज्यूमे शेयर कीजिए। So I thought it would be more beneficial for them if I can make a separate video just about the resumes. So मैं अपने सारे resumes जो भी मैंने बनाए थे डिफरेंट, जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि मैंने 5 to 6 resumes बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के रिगार्डिंग। सो उन जो resumes को मैं आज शेयर करूँगी और किस तरीके से डिफरेंट सिक्स डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट किया था। आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है। सो विदाउट डिलेइंग एंड फर्दर मोर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज दैट जस्ट बूस्ट माय विलिंगनेस टू मेक नेक्स्ट वीडियोस। सो मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज के रिज्यूमेस बनाए थे। फर्स्ट इज जो कि आपकी फील्ड जॉब्स रहती हैं उनके रिलेटेड रिज्यूमे, एंड सेकंड इज कि मैंने टीचिंग का बनाया था कि जैसे मुझे कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, अच्छे से पढ़ाने आते हैं, सो वो मैं एज अ पार्ट टाइम अप्लाई कर सकती हूँ। सो एंड द थर्ड कैटेगरी वाज द सेल्स जॉब, जो कि आप रेस्टोरेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, वो वाले रिज्यूमेज। So the video is going to be in a sequential order, starting from my original resume, which is technical resume, and ending with the sales resume, which was actually selected for my part-time job. So मेरा लैपटॉप मेरे सामने है जिसमें resume डिस्प्ले होगा। So आपके लिए जो resume डिस्प्ले होगा वो स्क्रीन के ऊपर होगा। So let's get started. So this is my original resume, which is the technical because I belongs to a software development field. So मेरा experience मैंने mention किया है यहाँ पे starting 4.5 years का. So technologies mention की है. I'm not sure if people who are non-technical, so उनको ये समझ में आएगा कि नहीं, but this is just हर एक का resume, original resume तो different ही होगा, right? So ये मैंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं यहाँ पे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं, देन एजुकेशन एंड देन सम सॉफ्ट स्किल that are important in Canada. So languages लिखे हैं and that's it. सो ये तो मेरा ओरिजिनल है। ओरिजिनल यूजली थोड़ा लेंदी होता है बिकॉज आपको हर एक चीज़ जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो मेंशन करनी होती है। यस, ये रिज्यूमे मैंने ऑफ कोर्स सिर्फ आईटी जॉब्स के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये मैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए नहीं यूज़ करती, ये मैं रेस्टोरेंट या सेल्स जॉब के लिए नहीं यूज़ करती। दिस इज़ जस्ट। सो सेकंड, मैंने अपनी फील्ड कैटेगरी के अंदर बनाया था रिज्यूमे यूआई जॉब्स अप्लाई करने के लिए, मतलब फ्रंट एंड की जॉब्स अप्लाई करने के लिए। सो इसमें मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया था जो मुझे फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज या स्किल्स आती हैं। सो इसमें मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी की थी, कुछ मेरी प्रोबेशन टाइम पे मेरी लर्निंग भी थी, या मैंने इसकी सर्टिफिकेशंस भी थी, तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसमें। इस चीज़ों को ही सिर्फ हाईलाइट किया है, अपनी यूआई के रिलेटेड जो स्किल्स हैं सिर्फ उसी को मेंशन किया है, उसी को एक्सप्लेन किया है और उसी को हाईलाइट किया है। दैट्स इट। सो ये मेरी कैटेगरी एक बन गई फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रेज्यूमे वाली। अब हम बात करते हैं जी सेकंड कैटेगरी, जो कि है टीचिंग। सो टीचिंग रिज्यूमे के लिए मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो मैंने कोडिंग सब्जेक्ट्स ही लिए थे, जो सॉफ्टवेयर कोडिंग होती है, क्योंकि जो भी आपको अच्छे से आती है आप ले सकते हो। टीचिंग जो होती है वो पार्ट टाइम यूजली हम करते हैं। सो इसलिए मैंने अवेलेबिलिटीज़ जो है अपने रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन की थी, पार्ट टाइम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इंक्लूडिंग वीकेंड्स, इवेंट्स एंड ओवरनाइट्स, सब कुछ। तो ऑल्दो कि मेरा जो कॉलेज था वो 5 डेज था एक्सक्लूडिंग द कॉलेज आवर्स, तो बाकी के आवर्स आप अवेलेबल रहते हो, इसलिए मैंने 7 डेज की अवेलेबिलिटीज़ ही रखी थी, यहाँ पे मेंशन की थी। सो टीचिंग जॉब में जो एक्सपीरियंस लिखना होता है, ऑफ कोर्स आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस तो नहीं होगी, लेकिन जो हम ट्यूशंस घर पे लेते हैं उस चीज़ को भी एज ए एक्सपीरियंस मान सकते हैं, तो वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सो अब जो मेन रिज्यूमे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए रहता है वो सेल्स रहता है। सो उसके बारे में बात करते हैं। सो सेल्स में भी फर्दर मैंने टेक्निकल रिज्यूमे एक बनाया था, सेल्स टेक्निकल जो कि जैसे रॉजर्स, बेल या ऐसे टेक्निकल कंपनीज के अंदर जो रिज्यूमे सेंड करते हैं उसको कैसे डिफाइन करना है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। इसमें मैंने 2 इयर्स का लिखा है सेल्स का, और
4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस जो मैंने लिखा है वो ओरिजिनल एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन 2 इयर्स का जो है मेरे पास गैप था, उसका एडवांटेज ले लिया है कि वो 2 इयर्स का गैप मैंने एज ए सेपरेट एक्सपीरियंस इसमें मेंशन कर दिया है। उस चीज़ को मैंने कैसे हाईलाइट किया है कि मैंने जो सेल्स फ़ोन सेल किए हैं वहाँ पे कस्टमर डीलिंग की है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से मैं अवेयर हूँ। ये चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इसमें। यस, ऑफ कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस और अपनी सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी ये बहुत अच्छे से लिखनी है, क्योंकि कनाडा में कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स जो हैं बहुत ही मैटर करती हैं। अब लास्ट में बात करते हैं जी रेस्टोरेंट वाली सेल्स, जो कि मेरे जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ था, शॉर्टलिस्ट हुआ था, वो रिज्यूमे के बारे में। इसमें मैंने क्या किया था कि जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रियल एक्सपीरियंस उसी को यूज़ करके एज अ सेल्स एक्सपीरियंस में डिफाइन किया था। सेल्स में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कस्टमर डीलिंग, इंट्रैक्शन, कस्टमर इंट्रैक्शन, टीम वर्क, ये सब चीज़ें अब ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में तो होती ही हैं। हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती थी, हमारी कस्टमर डीलिंग होती थी, उनको प्रोडक्ट सेल करते थे, हम जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो द सेम। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ों को मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड से निकाल के एक सेल्स वाली उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया था। और बुलेट पॉइंट्स आपको डेफिनेटली लगाने हैं। सपोज ये आईटी के रिलेटेड है तो आईटी के रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स, जो भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको हाईलाइट कीजिए। और अगर टीचिंग के रिलेटेड है तो टीचिंग में जो स्किल्स होनी चाहिए वो आपको बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करने हैं। इसमें भी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम कि मैंने यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा है सेल्स का। देन मैंने 4.6 इयर्स का लिखा है कस्टमर डीलिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कस्टमर डीलिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम एक टाइप का कस्टमर डीलिंग ही करते हैं और प्रोडक्ट सेल ही करते हैं, इवन दो कि हम बहुत छोटा सा पार्ट करते हैं उसमें से, लेकिन इवेंचुअली हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और उन्हें अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करवाते हैं। इस तरीके से मैंने अपना सेल्स वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला रिज्यूमे सेल्स में यूज़ किया था। ये थे जी मेरे 6 टाइप्स ऑफ रेज्यूमेज। आई होप इनसे कुछ तो हेल्प हो सकती है आपकी। ऑफ कोर्स आप सेम कॉपी मत कीजिए। मैंने आपको स्किल्स बता दिए हैं कि आपको अपने ही रेज्यूमे को कैसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के रिलेटेड सूटेबल बना देना है, क्योंकि वही चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है जो चीज़ें उनको स्किल सेट चाहिए, अपने रेज्यूमे में वो चीज़ें ऐड करके उनको हाईलाइट कर देना है। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। और सेकेंडली आपको अवेलेबिलिटीज़ जो लिखनी है वो एट द बैक साइड लिखनी है, मैनुअली पेन पेंसिल से किसी से भी, क्योंकि योर अवेलेबिलिटीज़ कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती हैं। एट द बैक आप लिख दीजिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, डेफिनेटली आप कमेंट आउट कर सकते हैं, तो मैं वहीं पे आंसर कर दूंगी। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। थैंक you so much for watching this. Don't forget to like, share and subscribe my channel.